आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 अ गुड सिटीज़न। रचना अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। एक लड़की है रचना और उसके चाचा चाची मैसूर में रहते हैं। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विद देम। रचना की छुट्टियां हो गई हैं और वो अपने माता पिता के साथ मैसूर छुट्टियों के लिए जा रही है। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। वो सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो वहाँ पर वृंदावन गार्डन भी घूमने जाएंगे। On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the वृंदावन गार्डन every year। रास्ते में जब वो लोग वृंदावन गार्डन जा रहे थे तब उसकी चाची ने रचना को बताया कि एक साल में 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख लोग वृंदावन गार्डन घूमने के लिए आते हैं। रचना सेड आंट इट्स गोइंग टू बी फन। रचना कहती है आंटी बहुत मज़ा आएगा आज। एज दे एंटर द गार्डन, वो लोग जैसे ही बगीचे में जाते हैं रचना एक्सक्लेम वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। रचना एकदम चौंक कर कहती है वाओ कितने सुंदर फूल हैं और फाउंटेन भी है। फाउंटेन मतलब फव्वारा। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। मुझे इन फूलों से अपने लिए एक बुके, बुके मतलब क्या होता है गुलदस्ता, बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राई टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर आंट स्टॉप हर एंड सेड डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। जिस समय जिस पल रचना फूल तोड़ना चाह रही थी उसी समय आंटी उसको रोकती हैं और कहती हैं बेटा ऐसे नहीं करो, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। पूरे बगीचे का गोल गोल चक्कर घूमने के बाद वो लोग एक जगह पर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। आंटी सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लेकर आती हैं। रचना फिनिश हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रचना अपना नाश्ता ख़त्म कर लेती है और अपनी प्लेट और गिलास सीट के नीचे फेंक देती है गार्डन में। हर आंट पोलाइटली आस्क हर डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफ़ा एट होम टू। आंटी रचना को कहती हैं बहुत प्यार से कि बेटा क्या घर में भी तुम अपने टेबल के नीचे या सोफ़े के नीचे कूड़ा कचरा फेंकती हो। तो वो रचना कहती है रचना इट इज़ अवर नहीं आंटी बोलती है रचना इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल एट्सेट्रा क्लीन। रचना से आंटी कहती हैं कि बेटा हमें अपने आसपास की जगह जैसे कि रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब साफ रखने चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक अवर होम। पूरे देश को हमें अपने घर जैसा समझना चाहिए और हमें हर जगह की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रचना क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू दैम इन आर डस्टबिन। रचना तुरंत ही अपनी आंटी की बात समझ जाती है और सारा कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में जाकर डाल देती है। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव टूवर्ड्स द म्यूज़िकल फाउंटेन वेयर दे एंजॉय द लाइट एंड साउंड शो। नाश्ता ख़त्म करने के बाद वे सभी लोग संगीतमय फव्वारे के पास जाते हैं। वो फव्वारा होता है जिसमें से म्यूज़िक भी निकल रहा होता है और उन सब लोगों को वहाँ पर रोशनी भी दिखती है। उस फव्वारे में लाइट भी होती है, आवाज़ भी होती है जिसका वो लोग मज़ा लेते हैं। When they move out, they saw an old man tripped and fell down. जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी ठोकर खाकर गिर गया है।
हर आंट रन एंड हेल्प द ओल्ड मैन। उसकी आंटी दौड़ती हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करती हैं। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन। जबकि बाकी दूसरे लोग अभी तक यही सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। द ओल्ड मैन थैंक हर फॉर द एक्ट ऑफ काइंडनेस। वो बूढ़ा व्यक्ति आंटी को धन्यवाद कहता है कि उसने उसकी मदद की और इतनी दया उस पर दिखाई। ऑन हर वे बैक रचना आस्क हर आंट, डू यू नो द ओल्ड मैन। जब वे सभी लोग घर के लिए वापस निकल रहे थे तब रचना अपनी आंटी से पूछती है कि आंटी, क्या आप उस बूढ़े व्यक्ति को जानती थी? whom you help, जिसकी आपने मदद की। हर आंट रिप्लाई, नो रचना, आई डिड नॉट, बट आई हेल्प हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल। तब उसकी आंट बोलती हैं कि रचना बेटा, मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो व्यक्ति परेशान था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल। हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग परेशान होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ़ द पीपल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ़ द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। जिस प्रकार हम अपने घर के लोगों की देखभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और इस तरीके से हम अच्छे और जागरूक नागरिक बन सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे। होप आपको ये सारा समझ में आया हो। थैंक यू।